आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तानी गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमिर रजा से, जिन्होंने बर्तानिया में एक दिन में 12 रोबोटिक सर्जरियां करने का रिकॉर्ड बना दिया। डॉक्टर आमिर रजा ने खवातीन के माहवारी के आयाम में पेश आने वाले मसाइल पर रोबोटिक सर्जरी के जरिए आसानी से काबू पाने का हल भी बता दिया। काफ़ी सारी फीमेल्स ने पूछा था कि जो एक नेचुरल मंथली लड़कियों का प्रोसेस होता है उसमें कुछ खवातीन ने लिखा था कि वो हमें 2 महीने से या 3 महीने से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो उनका ये भी सवाल था कि वो कैसे ख़त्म होगी। एक बड़ा पेनफुल भी है और डेंजरस भी है। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि एक बहुत कॉमन कंडीशन उसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। ये वो कंडीशन है जिसका डायग्नोसिस यहाँ यूरोप के अंदर भी 6-7 साल लगते हैं खातून को, जो इन सिम्टम के साथ आती है उसका इलाज होता है। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें खवातीन को यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं और बहुत एब्डोमिनल पेन्स होते हैं। ये डिज़ीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है जो यूट्रस से या बच्चादानी से शुरू होती है और मसाने, आंतों, नर्व्स, ब्लड वेसल को कंट्रोल कर लेती है। इसके फर्टिलिटी पे बड़े शदीद असरात होते हैं। इस डिज़ीज़ का इलाज ये है कि या तो मेडिसिन दी जाए जिससे सिर्फ पेन कम होता है लेकिन डिज़ीज़ ख़त्म नहीं होती। इस डिज़ीज़ का इलाज ये है कि उनको हमें अंदर जाके की होल सर्जरी के ज़रिए इसको निकालना पड़ता है, इसको एक्सरसाइज और कट ऑफ करना पड़ता है, और उसके लिए रोबोटिक सर्जरी जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है इस डिज़ीज़ को बाहर निकालना। जब वो बाहर निकलेगी उसके बाद उनको बच्चे पैदा होने में दुश्वारी हो, इससे ये होगा कि उनके पेन बहुत कम हो जाएगा, उनकी सिम्टम बहुत बेहतर हो जाएंगी और यस, इससे उनकी फर्टिलिटी भी बेहतर होगी। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर आमिर रजा दस्ती इनका नाम है। पाकिस्तान से इनका तल्लक है लेकिन यहाँ पे बर्तानिया में हेल्थ सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं, और इस वक्त पूरे बर्तानिया में जो इंग्लिश मीडिया पे उस पर इनकी धूम है कि इन्होंने एक ऐसा कारनामा दिया। अब 12 इन्होंने ऑपरेशन किए एक ही दिन में, गायनाकोलॉजी से रिलेटेड जो ऑपरेशन थे, और वो रिमोट के जरिए जो एक प्रोसीजर किया, और ये लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये ऑपरेशन एक ही दिन में 10 आपने कर लिए, ये कैसे पॉसिबल हुआ, और ये बताएं कि ये कैसे किए, थोड़ा सा बताएं तफसील। मुझे बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। जो अमूमन नॉर्मल अप्रोच है ऑपरेशंस की, वो होती है ओपन अप्रोच, यानी पेट पे चीरा देकर हम सारा ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो नई चीज़ आई वो थी लैप्रोस्कोपिक अप्रोच, यानी की होल ऑपरेशन, छोटे से सुराख करके उसके ज़रिए सारा ऑपरेशन जो है वो किया था। अब जो नई चीज़ इसके अंदर इनोवेशन आई है वो है रोबोटिक अप्रोच, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट बजाय डॉक्टर अपने हाथ से कंट्रोल करे, उसे रोबोटिक आर्म के साथ जोड़कर डॉक्टर कंसोल में बैठकर उन इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ऑपरेशन बहुत जल्दी और बहुत सेफ्टी के साथ हो जाता है। अब हमने जो अचीव किया है चेल्सी एंड वेस्टमिंस्टर हॉस्पिटल के अंदर, वो ये था कि इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक दिन के अंदर 12 कम्प्लेक्स ऑपरेशन किए और पूरे वीकेंड पे 24 ऑपरेशन किए, और उसकी वजह ये थी कि रोबोटिक सिस्टम की वजह से हमारा सिस्टम जो है बहुत एफिशिएंट था। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो आपने काम किया, ये एक यूनिक काम है, लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, तो आपसे खवातीन ने रब्ते किए, उसके बाद लोगों ने आपसे पूछा इस बारे में कि ये क्या, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल और दर्दनाक अमल होता है, और ये चूँकि आपने जो प्रोसेस किया इसमें पेन मेरे ख्याल में कम से कम होगा, तो क्या लोगों का क्या फीडबैक है? ये बिल्कुल सही बात है कि रोबोटिक सर्जरी जो है उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। जब हम हाथ के खोल के ऑपरेशन करते हैं उसमें जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, टिश्यू ट्रॉमा ज़्यादा होता है। जो रोबोटिक सर्जरी है वो असल में लैप्रोस्कोपिक या की होल सर्जरी की एक्सटेंशन है। इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और एक्यूरेसी में से ब्लीडिंग कम होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि पेन कम होता है, पेशेंट घर जल्दी जा सकता है, डिस्चार्ज जल्दी होता है। उन फ़वाइद की वजह से जो है हमने देखा है कि रोबोटिक सर्जरी के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए। हमने ये जो 24 ऑपरेशन एक वीकेंड पे अपनी टीम के साथ चेल्सी एंड वेस्टमिंस्टर हॉस्पिटल में किए हैं, ये 60% पेशेंट जो हैं उसी दिन अपने घर जाने के काबिल हुए, 90% पेशेंट जो हैं घर जाने के काबिल 24 घंटे के अंदर हुए, और बाकी तमाम मरीज 2 रातों में वापस चले गए। तो ये रिकवरी जो है उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हमने रोबोटिक सर्जरी की वजह से और पूरी प्लानिंग के साथ ये ऑपरेशन किए। आपने ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, क्योंकि आप पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तान लोग भी खुश हैं, और आप भी खुद प्राउड पाकिस्तानी हैं। ये बताएं, पाकिस्तान में जाएंगे कुछ वहाँ पे भी लोगों को ऐसी सर्विसेज देंगे, इसके बारे में है कोई आपका प्लान? बिल्कुल, ये हमेशा से हमारी ये ख्वाहिश रही है कि जब मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू की तो हमने बड़ी बाकायदगी से टिम्स में, शिफा में, लाहौर और कराची में लैप्रोस्कोपिक कोर्सेज किए। अब जो ये रोबोटिक सर्जरी जो है कॉमन होगी, अभी पाकिस्तान में कराची में और पॉसिबली लाहौर में 1 या 2 जगहों पर रोबोटिक सिस्टम है। अभी वक्त लगेगा कि रोबोटिक सर्जरी का पाकिस्तान में ज़्यादा फ़रोग़ किया जाए।
अलबत्ता उस वक्त तक ये है कि ज़्यादातर लोगों को लैप्रोस्कोपिक या की होल सर्जरी सिखाने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल अगला प्रोग्राम हमारा यही है कि पाकिस्तान जाएँ और अपने सब कोलीग्स और डॉक्टर्स के साथ काम करके इस लैप्रोस्कोपिक या की होल सर्जरी को ज़्यादा कामर करें, ताकि जब रिपोर्ट आए 1-2 साल के अंदर तो एवरीबॉडी इज़ रेडी। अच्छा, ये बताएं जो हमारे सुनो डिजिटल के नाज़रीन हैं वो चूँकि आपको देखेंगे, उनको ये भी बताएं आप पाकिस्तान किस शहर से हैं, सफ़र कहाँ से शुरू किया आपने, कहाँ से पढ़े, यूके में कब आए और इस मुकाम पे कैसे पहुँचे? बहुत शुक्रिया मरतबा। मेरा ताल्लुक़ जो है वो मौज़ा बब्बी तहसील तौसा से है। वहीं से हमारा सारा आगाज़ हुआ सफ़र का। मुजफ्फरगढ़ कॉलेज में मैंने अपनी डिग्री कॉलेज की तालीम हासिल की। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मैंने अपनी मेडिकल डिग्री की और फिर मैं यूके में यहाँ पर आया। यहाँ जो है लैप्रोस्कोपिक की होल सर्जरी और एंडोमेट्रियोसिस जो हैं वो मेरे स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं। इन्हीं के अंदर मैंने पिछले 12 साल के अंदर ट्रेनिंग ली है और अब जो है मैं चेल्सी एंड वेस्टमिंस्टर हॉस्पिटल और क्रॉमवेल हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी। तो अगर लोग आपसे रब्ता करना चाहिए, इस बारे में पूछना चाहिए, तो उनको किस तरह आपसे रब्ता करें? ये आप लोगों की मेहरबानी है। सिर्फ मेरे नाम को गूगल में डालेंगे तो उन्हें कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाएंगे। मेरा ज़्यादातर काम करने की जगह तो लंदन ही है, लेकिन बहुत से पेशेंट्स को हम जूम कंसल्टेशन के ज़रिए आप जो है या फेस टाइम के ज़रिए भी हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली गो टू गूगल, फाइंड माई नेम और यू विल फाइंड द एड्रेस टू कॉन्टैक्ट मी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोगों ने आपकी एक वीडियो के नीचे मैंने कमेंट्स भी पढ़े, वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारी फीमेल्स ने पूछा था कि जो एक नेचुरल मंथली लड़कियों का प्रोसेस होता है उसमें कुछ ख़वातीन ने लिखा था कि वो हमें 2 महीने से या 3 महीने से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो उनका ये भी सवाल था कि वो कैसे ख़त्म होगी, एक बड़ा पेनफुल भी है और डेंजरस भी। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि एक बहुत कॉमन कंडीशन उसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। ये वो कंडीशन है जिसका डायग्नोसिस यहाँ यूरोप के अंदर भी 6-7 साल लगते हैं खातून को जो इन सिम्टम के साथ आती है उसका इलाज होता है। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें ख़वातीन को यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं और बहुत एब्डोमिनल पेन्स होते हैं। ये डिज़ीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है जो यूट्रस से या बच्चा दाने से शुरू होती है और मसाने, आंतों, नर्व्स, ब्लड वेसल को कंट्रोल कर लेती है। इसके फर्टिलिटी भी बड़े शदीद असरात होते हैं। इस डिज़ीज़ का इलाज ये है कि या तो मेडिसिन दी जाए जिससे सिर्फ पेन कम होता है लेकिन डिज़ीज़ ख़त्म नहीं होती। इस डिज़ीज़ का इलाज ये है कि उनको हमें अंदर जाके की होल सर्जरी के ज़रिए इसको निकालना पड़ता है, इसको एक्साइज और कट ऑफ करना पड़ता है और उसके लिए रोबोटिक सर्जरी जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है इस डिज़ीज़ को बाहर निकालने का। जब वो बाहर निकलेगी उसके बाद उनको बच्चे पैदा होने में दुश्वारी हो, इससे ये होगा कि उनके पेन बहुत कम हो जाएगा, उनकी सिम्टम बहुत बेहतर हो जाएंगी और यस इससे उनकी फर्टिलिटी भी बेहतर होगी। ये थे डॉक्टर दस्ती साहब जिन्होंने बड़ी तफसील से बताया और ये इनका अज़म है कि मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा और पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ में भी अपनी सर्विसेज दूंगा और इनका कहना है कि मैं इससे पहले भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में जाके आवाम को वहाँ पे फ्री सहूलतें दे चुका हूँ और मेरा पाकिस्तान के लिए जो अज़म है वो कायम रहेगा और मैं फ्यूचर में भी इस काम को जारी रखूँगा।